आज उसको थोड़ा फिनिश करें। डिफरेंशिएशन बहुत डिटेल्स में पढ़ाया तुमको, लगभग 12th का जितना 12th में जाओगे तो पढ़ोगे डिफरेंशिएशन, मैथ्स में लगभग हम सब पढ़ा दिए। अब वहां केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो बच्चों, एक डिफरेंशिएशन इस तरह का आता है कि d/dx ln मतलब समझते हो ना, बताए थे ना क्या, एक बताए थे ना कि लॉग होता है, लॉगरिथमिक क्वांटिटी एक होता है, जैसे एक पढ़ाए थे ट्रिगोनोमेट्रिक क्वांटिटी वैसे ही। और कहे थे ना कि जैसे साइन का कोई मतलब नहीं है, यहां पे कोई डिग्री होना चाहिए, तो ऐसे भी लॉग का कोई मतलब यहां पे कोई, और वो नंबर नेगेटिव होना चाहिए कि पॉजिटिव, और जीरो भी नहीं होना चाहिए, न जीरो न नेगेटिव, कोई पॉजिटिव नंबर होना, तब उसका लॉग देखा जाता है। जैसे साइन 30 का हम लोग वैल्यू देखते हैं कि 30 डिग्री में साइन का क्या वैल्यू होगा, वैसे ही यहां पे कोई नंबर आता है तो उसका लॉग का वैल्यू देखते हैं। इन्हें बताए थे। और क्या बताए थे कि इसके साथ एक बेस रहता है जो नीचे में यहां लिखा रहता है, और वो दो बेस चलता है, एक 10 और दूसरा बेस चलता है E 2.71 जो नंबर होता है, इसी नंबर को E बोलते हैं। और जब लॉग का बेस यहां पे E रहता है तो इसी लॉग को ln बोलते हैं। तो यहां पे हमने वही ln लिखा है। ln लिख दिया मतलब कि बेस नहीं भी लिखा है नीचे में E, तो समझना है कि E है, ठीक है ना। तो ln fx, कहोगे कि fx क्या है, कुछ नहीं है। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ln fx का डिफरेंशिएशन देखो बच्चों ऐसे होता है। कहोगे कि fx क्या है, तो वेरिएबल है, d के साथ यहां x है ना, तो ऊपर में भी अगर x दिखाई दे तो उसको क्या मानना है कि वेरिएबल। तो ln के साथ क्या है, वेरिएबल। तो कोई भी वेरिएबल रहे तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे करना है, 1/fx लिख देना है। ये जो वेरिएबल है 1 इंटू करना है, फिर इसका डिफरेंशिएशन लिख देना है बच्चों, d/dx, सिर्फ fx का डिफरेंशिएशन कर देना है, मतलब वेरिएबल का। यदि नहीं समझे तो इसको ऐसे समझो कि जैसे हम कहें कि d/dx ln x का डिफरेंशिएशन करो, कितना का, ln x। तो fx की जगह कौन आया, x, तो क्या डिफरेंशिएशन लिखेंगे, 1/x, और फिर इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों कि x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। ऐसे भी देखो ना, dx/dx सेम है, तो dd नहीं कटाते हैं, पूरा कटा सकते हैं कि भाई dx/dx पूरा कट जाएगा। ऐसा नहीं कि d से d कटा और x से x, ऐसा नहीं, dx पूरा एक टर्म होता है, बताया था ना, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो 1, तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/x। अब इसी एग्जांपल में आते हैं। जैसे कोई ये कहे कि d/dx ln sin x का डिफरेंशिएशन लिखो, किसका, ln sin x का डिफरेंशिएशन। तो ये वेरिएबल है कि नहीं है, क्यों वेरिएबल है भाई, क्योंकि x आ गया है ना उसमें, साइन के एंगल में x आ गया तो साइन वेरिएबल हो गया। क्लियर। क्या डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, 1/sin x, फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x का। sin x कैसी क्वांटिटी है, ट्रिगोनोमेट्री वाली है ना, पढ़ाया था ना उसका डिफरेंशिएशन, कि sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या लिखना है, हाँ थीटा की जगह x है, ठीक है, तो sin का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। और क्या पढ़ाया था कि इस पूरे में इंटू करते हैं, किसका, एंगल का, एंगल में कुछ भी रहे उसका भी करते हैं, वो तो 1 हो जाएगा। और cos थीटा/sin थीटा, cos थीटा/sin थीटा
कॉट थीटा तो कॉट एक्स हो जाएगा, तो ln sin x का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। तो आई होप कि तुम इसको समझ गया होगा। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब सुनो, अगर किसी बच्चे से मैं पूछ दूं कि d/dx ln 3 का डिफरेंशिएशन बताओ, क्या होगा? 0, क्योंकि इसमें x नहीं है, ये कांस्टेंट है। क्या है? तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। और नहीं तो कोई ऐसे भी करेगा कि 1/3 और इंटू फिर 3 तो कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन का क्या रूल है? तो 0 हो जाएगा। तो इतना इंटू 0 बराबर 0। समझ में आ रही है बात? गुड। देखो, ऐसा है, ऐसे सीखो। यदि मैं तुमसे चालाकी करूं कि d/dx log x का डिफरेंशिएशन करो, तो ln x का पढ़े हैं 1/x, तो क्या अब भी 1/x लिख के आंसर छोड़ दें? नहीं। कहोगे क्यों? क्योंकि ये जो तुमको फॉर्मूला हम पढ़ाए थे कि इसका डिफरेंशिएशन का ये रूल है, कब वो रूल है? जब log का बेस e हो, और यहां लिख दिया log, तो जब ln नहीं लिख के log लिख देता है तो बेस e नहीं 10 समझा जाता है। log log मतलब बेस 10, राइट? तो बेस e के लिए फॉर्मूला है, बेस 10 के लिए नहीं है। तो हमने log का एक फॉर्मूला पढ़ाया था तुमको, बेस बदलने का फॉर्मूला। log में याद है बेस चेंज का फॉर्मूला? भूल गया कि log a to the base b लिखा हुआ है, और हमको इसका बेस को बच्चों c कर देना है। b को पसंद नहीं कर रहे हैं हम, नफरत है इससे। तो क्या करेंगे कि log a रहने दो, बेस को बदल दो जिससे नफरत है। इस पूरा में इनटू लिखो, फिर log लिखो। जो बेस बनाए थे नया वाला, उसको नंबर, log के साथ जो नंबर होता है उसकी जगह लिख दो, और ये जो बेस पहले से था उसको लिख दो। तो पहले जो a का बेस b था, अब a का बेस c दिखाई देने लगा, हट गया ना बेस। तो ऐसा सवाल जब आ जाए जिसमें log का बेस e ना हो के 10 या कुछ और हो जाए, तो इस फॉर्मूला को लगाने के लिए बेस कितना लाना होगा? e, तब नहीं फॉर्मूला लगेगा। तो इसको देखो, बेस e कैसे लाएंगे? हम पहले डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, पहले इसका बेस बदलेंगे। ऐसे लिखेंगे log x to the base e। 10 था, छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, लेकिन log लिखा मतलब 10 है। ठीक है, अंडरस्टूड है? log मतलब 10। फिर क्या करेंगे बच्चों? इनटू, इनटू इसमें नहीं है, पूरा में है, पूरा में इनटू है, इनटू फिर log लिखेंगे, और जिसको बेस बनाए थे इसको नंबर की जगह, log के साथ एक नंबर होना चाहिए, उसकी जगह लिख देंगे, और 10 बेस पहले से था उसको लिख देंगे। ये समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया मतलब यहां देख रहे हो c की जगह क्या है? यहां केवल c की जगह क्या लाया गया? c की जगह क्या लाया गया? e। क्यों लाया गया? क्योंकि हमको e के लिए फॉर्मूला पता है। log में जब बेस e होता है तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। 10 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है मैथ में, डिफरेंशिएशन में। अब समझ में आया? अब ये बताओ, इसमें x है कि नहीं है? इसमें x है कि नहीं है? तो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो ये कांस्टेंट है। और ये क्या है? तो कांस्टेंट गुने वेरिएबल का कोई रूल पढ़ाए हैं? कांस्टेंट के साथ कोई इनटू में वेरिएबल रहे तो रूल पढ़ाए हैं? कांस्टेंट बाहर निकल जाता है। कांस्टेंट क्या होता है? तो क्या होगा बच्चों? log
e टू द बेस 10 बाहर निकल जाएगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा d अपॉन dx। अब चाहो तो इसको ln x लिख सकते हो, log ex भी लिख सकते हो और ln x भी लिख सकते हो। ln लिख दिया मतलब है कि e है, और नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। अगर log लिखे हो और e लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और e हटाते हो तो ln लिख दो, ठीक है। और ln x का तो अभी समझाए थे, ln x का कितना था, ln x का कितना था डिफरेंशिएशन 1/x, तो क्या हो जाएगा बच्चों, log e टू द बेस 10 इंटू बाई एक्स कर देते हैं, यही आंसर हो जाएगा। और log e टू द बेस 10 कुछ नहीं है, इसे डरो मत, ये तो 2.71 है। इसका तो चार्ट देखना सिखाए थे, हालांकि चार्ट यहां नहीं देखेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। सिखाए थे ना पिछले क्लास में कि डेसिमल के बाईं ओर कितने अंक हैं, तो उसमें से क्या बोले थे, तो एक माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। और क्या बोले थे कि आप डेसिमल दिमाग से निकाल के 2 अंक ले लो, और टेबल जो बना होता था उसमें इधर 27 चलते थे और इधर 2 है, 27 के बाद क्या है, तो इधर 27 चलेंगे और इधर जो होगा लिख देंगे, बट उसकी जरूरत नहीं है, वो तो चार्ट देखने की बात, ठीक है ना। तो इससे इसके लिए परेशान नहीं होना है, समझ में आ रही है बात। तो तुमको लिखा हुआ है कि log कोई नंबर है, मान लो 200, आप बेस b लिखा 20 लिखा हुआ है समझने के लिए। अब हम लोगों को क्या पता है कि भाई जो चार्ट बनता है वो बेस 10 पे बनता है, हमसे इसका वैल्यू पूछ दे कि चार्ट देख के बताओ, तो हम बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि चार्ट जो बनता है वो टेबल 10 के लिए बनता है, 20 के लिए नहीं बनता है, 50 के लिए नहीं बनता है, 10 के लिए बनता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर चार्ट देखना हो तो चेंज कैसे करते हैं कि नंबर में छेड़छाड़ मत करो, जो नया बेस लाना चाहते हो उसको लाओ। क्या लाना चाहते हो, 10 लिख दिया, अब इनटू कर दो, फिर से log लिख के क्या करो, जो बेस बनाए हो उसको नंबर, log के साथ एक नंबर होना चाहिए, नंबर की जगह लिख दो। अब बेस पहले वाला जो था वो बैठा दो, तो यही इसका बेस चेंज हो गया, पहले 200 का बेस 20 था, अब 200 का बेस, यही बेस चेंज का फॉर्मूला, ठीक है, यही बेस चेंज बदल गया, और क्या दिक्कत। और हम कोई बेस ला सकते हैं, हमको माने कि 30 ले आवे हैं, तब 30 लिखेंगे, यहां 30 लिखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। पर लॉग में प्रायः जो बेस चलता है वो 2 ही चलता है, या तो ई चलता है और नहीं तो 10 चलता है। वैसे होने को बेस कुछ भी हो सकता है, बस वो पॉजिटिव नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। देखो, अगर 10 का बेस नहीं है और कोई नंबर का लॉग देखना है तो समझो कि वैल्यू चेंज करने के लिए करते हैं, या डिफरेंशिएशन करना है और बेस 10 है या कोई और बेस है और उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो फॉर्मूला मेरे पास ई के लिए है और ई नहीं है, तो क्यों बेस चेंज करेंगे, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाने के लिए लाएंगे, क्योंकि जब तक ई नहीं करेंगे तब तक ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। या तो वैल्यू देखने के लिए करेंगे या डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाने के लिए करेंगे, और क्यों करेंगे। तो इसका वैल्यू आप कहने निकाल सकते हैं, हाँ ये साथ में रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा, वो ऐसे ही रह जाएगा। इसका फिर कैसे देखेंगे, 20 पर तो टेबल ही नहीं, इसका वैल्यू देख लेंगे, इसका छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे मान लो कुछ है, x मान लिया, ठीक, तो मैथ कहता है कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, e लिखिए, इसका जो पावर है वो लिखिए, और log
और ln a लिख दीजिए। ये मैथमेटिक्स में रूल है कि कोई नंबर का पावर x हो, अब x की जगह कुछ भी हो सकता है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है e टू द पावर x और इसमें log लगा के लिखिए। जैसे कोई कहे एग्जाम्पल के तौर पे कि 4 टू द पावर x को क्या लिख सकते हैं, तो क्या बोलोगे? हम बोलेंगे कि e टू द पावर x ln 4 कितना के बराबर होगा। ये मैथ का रूल है, फॉर्मूला है। कैसे पढ़ते हो? sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ऐसे ही इसका फॉर्मूला है। ठीक है, या कुछ भी यहां हो सकता है। कोई बोले कि 10 टू द पावर sin x बोलो, क्या लिख सकते हो? तो लिखेंगे e टू द पावर sin x इंटू ln 10। समझ गया? तो किसी भी नंबर का कोई पावर हो तो उसको ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है ना रूल में। इसे कैसे पढ़ते हो भाई कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स 4 होता है, बेस सेम रहने पर ही जुड़ जाता है, तो ये भी एक रूल ही ना है। तो ऐसे ही भी एक रूल है मैथ का। अब देखो यदि तुमसे पूछा जाए कि बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करो, कि भाई 4 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो देखो हम लोग वेरिएबल का पावर नंबर रहे तो उसका रूल पढ़े हैं। हमने ऐसा रूल पढ़ाया है कि कोई वेरिएबल रहे और उसका पावर कोई नंबर रहे, तो इसका रूल पढ़ाए हैं। लेकिन यहां उल्टा है। यहां क्या है? नंबर का पावर वेरिएबल है, नंबर का पावर, तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है। वेरिएबल का पावर नंबर होने पर रूल है, जो फॉर्मूला चच्चा बताए थे वही तो था, चच्चा ही ने था। तो इसमें क्या करते हैं कि देखो पहले इसको हम बदलेंगे एक्सपोनेंशियल में, और एक्सपोनेंशियल के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं डिफरेंशिएशन में। कैसे बोलेंगे भाई इसको? पहले डिफरेंशिएशन तो बाद में करेंगे, अभी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे बोलो? e टू द पावर x ln 4 लिखेंगे। अब क्या दिक्कत है? एक्सपोनेंशियल टू द पावर आ गया, कुछ याद आता है? कुछ फॉर्मूला पढ़ाए थे, कुछ पढ़ाए थे क्या? ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, इनटू, पूरा में इनटू, डिफरेंशिएशन करते हैं किसका? पावर का, जो पावर होता है उसका, x ln 4। अब यहां क्या रूल है? ये तो ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, और चाहे तो इसकी जगह ये भी लिख दे सकते हैं। क्यों? इसी को तो इतना लिखे हैं, इसी को तो इतना लिखे हैं, तो इसकी जगह फिर से लिख सकते हैं। अब ये किस फॉर्मूला पर सेट है भाई? इसमें x नहीं है, ln 4 में वो कांस्टेंट है, और x है यहां, x गुने इतना है ना, तो कांस्टेंट गुने वेरिएबल तो क्या होता है? कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, और डिफरेंशिएशन किसका होता है? x का, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो ln 4 टू द पावर x, यही इसका आंसर आ गया। तो जब भी किसी, हियर a क्या है? हियर a इज क्या है? पॉजिटिव नंबर कि निगेटिव नंबर कि जीरो? चूंकि देखो यहां लॉग आ रहा है, इसमें लॉग लिखाता है, तो लॉग किसके लिए होता है? पॉजिटिव के लिए। तो यहां a कैसा नंबर होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो a इज नाइदर जीरो नॉर निगेटिव। एग्जाम्पल में ये है, एक क्वेश्चन बनाओ। इफ y इक्वल टू साइन x कॉमा वाई, फाइंड dy बटा dx। क्या निकालो? dy बटा dx निकालना है, और y और x में रिलेशन इस तरह से दिया हुआ है।
dy बटा dx। सुनो बच्चों, dy बटा dx का मतलब क्या हुआ? क्या करने बोल रहा है? क्वेश्चन क्या करने बोल रहा है? डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है। किसका? y का। किसके रिस्पेक्ट में? यही ना पूछ रहा है। तो ऐसा करो, dy बटा dx निकालना है तो लिख लो और y की जगह इसको बैठा दो, d अपॉन dx और y के स्थान पे साइन xy। और ये तो पूछा ही है, इसको छोड़ दो, इधर सॉल्व करो। अब यही ना पूछा है, इसको सॉल्व कर दो। और एक और बात, कुछ लोग ये भी बोलता है कि इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। कोई भी क्रिया दोनों तरफ होती है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, यही ना लिखाएगा। इसका करेंगे तो ये लिखाएगा। तो यही बात है, चाहे डायरेक्ट dy बटा dx लिख के y का वैल्यू डाल दिया, या गिवन इक्वेशन को दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। क्योंकि y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है तो क्रिया दोनों तरफ होगी, तो दोनों तरफ करेंगे तो यही लिखाएगा। तो एक ही चीज को बोलने का दो तरीका है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। इसको छेड़ो, फॉर्मूला याद करो। 10 जो फॉर्मूला पढ़े उसमें कौन सा फॉर्मूला में फिट होता है? पकड़ो, ये क्या है? साइन थीटा है, थीटा की जगह xy है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। ये रूल है। साइन का डिफरेंशिएशन पढ़े थे क्या? हैं? खाली कॉस पढ़े थे? कॉस तो थीटा पढ़े थे, लिख दो पहले थीटा। और क्या पढ़े थे? इसमें इंटू की पूरा में इंटू, एंगल में इंटू की पूरे में इंटू। बट एंगल में इंटू कहां? कितना बार बोले हैं वहां देखो, पूरा में इंटू, इंटू क्या? एंगल का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? यहां xy लिखाएगा ना। अब बताओ, ये दो प्रोडक्ट है ना, इनटू में है ना। x तो वेरिएबल है, y वेरिएबल है कि नहीं है? क्योंकि y का जो इक्वेशन है यही ना है। और इसमें तो y में अगर x आ रहा है इसका मतलब ये भी वेरिएबल है ना। y के स्थान पे ये चीज है, इसमें x है मतलब वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल है। कुछ फॉर्मूला है? कोई फॉर्मूला है? यही आंसर थोड़े हो जाएगा। अभी डिफरेंशिएशन तो है ही है, साइन कहां गायब हुआ? क्या रूल है? रूल क्या है? तो लोग पढ़ता नहीं है जी घर में। इनटू, दो वेरिएबल इनटू में रहे तो क्या रूल है? एक को रखो इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन लिखो। तो y का x के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे? dy बटा dx प्लस दूसरे को रखो इनटू पहले का डिफरेंशिएशन लिखो। लिखेंगे? तो ये जो निकालना है इसको तो लेके चलो ऐसे। कुछ बच्चा बराबर की जगह ये साइन मार देता है, गलत करता है। ये साइन कभी बराबर की जगह नहीं आता है, ध्यान रहे। ये हमेशा जो हम लोग मैथ में और या लिखते थे ना, मैथ बनाने में, उसकी जगह ही आता है। और माने इतना बराबर ये तो और इतना बराबर ये होगा, ऐसे। ये हमेशा सबसे बाईं तरफ रहता है, इक्वल टू की जगह नहीं रहता है। ऑलवेज सब इससे बाएं, यानी चाहे और या जो लिखता होगा मैथ बनाने में वही है ये। इसको पढ़ते हैं दिस इंप्लाइज, मतलब ये सही है तो ये भी सही है। ठीक है, क्या होगा बोलो? cos xy, ब्रैकेट तोड़ दूं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x और dy बटा dx प्लस फिर ब्रैकेट तोड़ो y cos xy, और ये तो 1 हो जाएगा। ये इतना समझना आया? cos xy स्क्वायर मत लिख देना, पहले ही बोले हैं कि पूरा, इस पूरा में इंटू है, ये एंगल में इंटू नहीं है ना। सिंप्लीफिकेशन आता है ना, ये ठीक है ना। यही आंसर छोड़ दें,
क्यों? डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब तो कहीं देखो dy बाई डी एक्स पूछा है, तो dy बाई डी एक्स LHS में भी है, और तो आंसर इतना कैसे दे सकते हैं? जो पूछा है वो अभी है, ये है। इधर क्या करना चाहिए? इसको इधर खींच लो, एक तरफ लाओ, कॉमन कर लें, तो dy बटा डी एक्स कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ 1 बचेगा, सब तो कॉमन आ गया, एक क्या बचेगा? ये समझ में आ रहा है? स्क्वायर बराबर मतलब ऐसा है कुछ, 2x बराबर 4 है, तो x बराबर क्या लिखेंगे? तो वही चीज है, इतना गुना इतना बराबर ये है, तो ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हमको ये निकालना है, इतना इंटू इतना बराबर ये है, क्या हो जाएगा? ये dy बटा डी एक्स की क्या वैल्यू आएगी? y cos एक्स वाई दिस होल डिवाइडेड बाई x cos एक्स वाई। यही आंसर हो गया भाई। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? समझ में? तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, देखो इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समझने का है। एग्जाम्पल ये है, इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4, एक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक इक्वेशन दिया हुआ है। कहता है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर tangent line will be parallel to the x-axis, where tangent line will be parallel to the x-axis। कहता है कि यदि y बराबर इतना है तो इस इक्वेशन का कोई ग्राफ भी तो होगा, कुछ भी तो होगा, और ग्राफ होगा तो टेंजेंट भी होगा, स्पर्श रेखा। तो कहता है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए जहां स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन क्या हो? x के पैरेलल हो, मतलब वहां टेंजेंट खींचे तो x के पैरेलल आ जाए, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, वहां का xy का वैल्यू बताना है। कैसे सोचेंगे? अच्छा सुनो, कोऑर्डिनेट निकालना है, xy का वैल्यू निकालना है, तो पहले तो एक इक्वेशन चाहिए ना हमको, इक्वेशन तो लाना होगा तब ना निकलेगा। किसकी जिक्र कर रहा है? किसके स्लोप की? बोलो। वेयर टेंजेंट लाइन विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई टेंजेंट लाइन एक्स के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप कितना होता है? 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, और कोई लाइन ऐसे होता है तो इस एंगल में tan लगाने पर tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। और यदि ये लाइन ऐसे हो जाएगा, ऐसे, तब तो ये एक्स के पैरेलल हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से बच्चों एक चीज हमको पता है। क्या पता है? कि स्लोप जो है ऑफ टेंजेंट लाइन 0 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। और तुम क्या पढ़े हो? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को क्या बोलते हैं? क्या फॉर्मूला होता है उसका? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स सेकेंड लाइन का फॉर्मूला था। उसी को जब टेंजेंट बनाते थे तो dy बटा dx हो जाता था। क्या हो जाता था? dy बाई dx होता है ना, वही ना पास लाते थे दो पॉइंट को, तो y और x में ग्राफ खींचना है ना। y और किस में रिलेशन दिया हुआ है? x में। तो y और x के ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप dy बटा, देखो कॉपी पीछे, नोट्स पलटो ना, तो dy बटा dx होता है टेंजेंट का स्लोप, इसको 0 करना है, बस हो गया। और y गिवन है ना, रखो यहां
कितना है y बोलो? इक्वल टू 0। ये सब वेरिएबल जब प्लस माइनस में आता है तो क्या करते हैं? सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। करो, इसका करोगे तो वेरिएबल x है, उसका पावर नंबर है, क्या पढ़ाए थे? x टू द पावर n, पावर लाते हैं उसमें से एक घटाते हैं। दूसरा टर्म में जाएंगे, कांस्टेंट गुने वेरिएबल है, कांस्टेंट गुने कांस्टेंट बाहर आएगा, इनटू वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, पावर को लाओ एक घटाओ, और कांस्टेंट अकेले है 0 बराबर 0। अब आ जाओ, कितना हुआ ये? 3x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। x कॉमन करो, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इतना इंटू इतना बराबर 0, तो x बराबर 0 होगा और इतना बराबर 0 होगा, तो इसको 0 करेंगे तब x बराबर 4, यानी कि 2 पॉइंट मिलेगा, एक 0 और एक 4 पर। तो कोऑर्डिनेट पूछा था तो x y दोनों बताएंगे ना, तो x तो निकल गया 0, y कैसे निकालेंगे? एक आध दिया हुआ है, y और x में तो रिलेशन है ही मालूम, तो x निकल गया तो पुट कर देंगे तो y निकल जाएगा कि 0 के लिए y कितना होगा और 4 के लिए कितना होगा, तो कोऑर्डिनेट निकल गया। क्या कोऑर्डिनेट होगा बोलो? कोऑर्डिनेट्स क्या होगा सीधे बोलो ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्या होगा आंसर? देखो एक तो 0 होगा और 0 डालेंगे तो 4 हो जाएगा y का वैल्यू, तो एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा x4, तो y की वैल्यू सॉल्व करो, 64 और 4 68, 96 में से 68 गया, माइनस 18 आएगा, यही ना आएगा? दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये हो गया, इधर डिफरेंशिएशन करोगे ln 2x प्लस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब याद करो, फॉर्मूला को देखते समझ जाओ, ln है ना, तो ln का रूल तो पढ़वे किए हैं, ln वेरिएबल, ln fx, ln वेरिएबल, इसमें x है तो वेरिएबल है। क्या रूल था? 1 बाई वेरिएबल लिख दो बस, कि कुछ और, इनटू डिफरेंशिएशन किसका करते हैं? लैंग्वेज तो याद नहीं रख दिया तो इसलिए फॉर्मूला याद नहीं रख, किसका करते हैं? वेरिएबल का। यही आंसर छोड़ दें? क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि अभी तो डिफरेंशिएशन करना ही है, कहां गए हुआ है, डिफरेंशिएशन तो करना ही है अभी। आ जाओ भाई, कौन सा रूल याद करेंगे बोलो? ये दो टर्म है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन, दो टर्म है तो दोनों का अलग अलग, 2 नंबर है बाहर आ जाएगा, इनटू में है तो इनटू, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, 4 उसमें x नहीं है, कांस्टेंट है तो 0, 2 इंटू 1 2, तो 2 अपॉन 2x प्लस 4 इज द आंसर। अरे कॉमन ले लो तो क्या दिक्कत है, तो 1 बटा x प्लस 4 होगा, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 रहेगा। y इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस 2t प्लस 4, फाइंड dy बटा dt, पहला सवाल है ये। दूसरा, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू, ऐसा सवाल फिजिक्स में आएगा, मोशन पढ़ेंगे आप। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dt इफ t बराबर 0, और 3 नंबर में इफ t टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब t का वैल्यू इंफिनिटी हो जाए,
इसको टेंड्स टू पढ़ते हैं, बराबर नहीं, टेंड्स टू माने लगभग इन्फिनिटी हो जाए, इसको लगभग पढ़ते हैं, लगभग इन्फिनिटी। ऐसा एरो रहे तो लगभग इन्फिनिटी, ठीक है ना। बराबर इन्फिनिटी कहीं नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी कुछ होता ही नहीं है, तो लगभग इन्फिनिटी। चलो आंसर बताओ। dy बटा dt निकालना है, निकालो पहले। देखो बच्चों क्या पूछा है, dy बटे dt पूछा है। लिखो इसको पहले, dy अपॉन dt, तो d अपॉन dt और y की जगह ये पुट कर दो, तो e टू द पावर माइनस 2t प्लस 4, ये हो गया। अब कुछ याद करो, 10 ठो फॉर्मूला है, उसमें से ढूंढो किस पर फिट होगा। एक्सपोनेंशियल टू द पावर वेरिएबल, t वेरिएबल है यहां, एक्सपोनेंशियल टू द पावर वेरिएबल है ना फॉर्मूला। क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं, लिख दो इनटू, ऊपर में इनटू कि पूरा में इनटू, पावर में इनटू कि पूरा में इनटू, पूरा में इनटू, पढ़ाए थे पूरा में इनटू। देखो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बोलो, पावर का, तो लिख दिया। अब आ जाओ, इधर आओ, दो टर्म है ना, u प्लस v प्लस w, जब रहता है क्या करते हैं, अलग अलग। तो इसका करने जाओगे तो 2 तो कांस्टेंट है और t वेरिएबल है, कांस्टेंट बाहर निकल गया। dt बटा dt 1, जो यहां रहे वही वहां रहे, तो 1 डिफरेंशिएशन, और उसका 0। तो भाई साहब जहां पे dy बाई dt बताने का सवाल है जहां तक, तो इसका आंसर तो ये हो गया, दैट्स ऑल, खत्म, फिनिश। कहां माइनस नहीं लिए, अरे रे 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 रे, नहीं क्यों लेंगे, माइनस तो रहवे करेगा, तो गलती ये सब हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये तो यहां माइनस छूट गया, लिए नहीं ऐसी बात नहीं, ये माइनस छूट गया, तो यहां -2 हो जाएगा ना, और उसका तो 0 हो जाएगा। ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -2t -4, इसका तो 0 हो जाएगा, तो यहां माइनस कर देते, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पर -2 आ जाएगा, यही आंसर होगा। एक पार्ट तो हो गया क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dt। इसी dy बाई dt का वैल्यू निकालिए, कब, जब t 0 हो जाए, तो ठीक है, t का वैल्यू 0 पुट कर दो। अब तो मेरे पास dy बाई dt का इक्वेशन आ ही गया, इसी का तो वैल्यू पूछा है, क्या रख के 0, तो एट t बराबर 0 रख दो बच्चों, तो dy बाई dt कितने के बराबर हो जाएगा, -2 i का पावर -4 हो जाएगा, ये 0 और ये माइनस है ना, है ब्रैकेट तोड़ेंगे ना। हाँ अरे यही टर्म ना आया है, यही ना आ रहा है शुरू से, यही ना शुरू से आ रहा है, क्या दिक्कत है, ज्यों का त्यों जो लिखे वही तो आ रहा है। हाँ जी चलो हो गया। अरे बोलता क्यों नहीं है, थर्ड में क्या पूछा है कि इसी dy बाई dt का वैल्यू बताइए, कब बताइए। अच्छा ये बताओ, इसको ऐसे लिख दें, पावर नीचे 4 करके। अब देखो जब t का वैल्यू इन्फिनिटी करेंगे हम लगभग, तो e कितना को बोलते हैं, e होता है 2.71, सॉरी एक मिनट गलती लिखा गया है, देखो ये dy बाई dt ये थोड़े था, dy बाई dt तो ये था ना, ये था,
ये है ना। अब देखो t जब इन्फिनिटी रखेंगे तो इसको ऐसे समझो कि dy बाई डी टी बराबर -2, यहां देखो बच्चों, e टू दी पावर -2 इंटू इन्फिनिटी प्लस 4। तुम्हारे लिए इतना समझा रहे हैं, इतना समझाया नहीं जाता है इसे। इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर होता है। इन्फिनिटी में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसको इन्फिनिटी ही बोलते हैं, याद रखना। इन्फिनिटी में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करें क्या बोलेंगे? या इन्फिनिटी में कोई नंबर जोड़ें या घटावें क्या बोलेंगे? या किसी नंबर को इन्फिनिटी से भाग दें तो जीरो। क्योंकि इन्फिनिटी बहुत बड़ा है, भाग देंगे तो बहुत छोटा कर देगा, बहुत छोटा माने जीरो कर देगा, समझ गए? और इन्फिनिटी में किसी नंबर से भाग दें, ऊपर इन्फिनिटी रहे तो इन्फिनिटी ही होता है। तो ये सब याद रखो। तो यहां आओ, ये इन्फिनिटी इंटू 2 इन्फिनिटी, और जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा -2 इंटू ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी। माइनस तो पहले से है, इसको ऐसे लिखेंगे -2 बटा ई टू दी पावर इन्फिनिटी। और समझो एक चीज और जानो, अगर कोई नंबर हो, क्या हो, ये नंबर का पावर इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी होता है इफ नंबर 1 से बड़ा हो तब। क्योंकि ऐसे सोचो ना, 1 से बड़ा होगा, मान लो कुछ समझने के लिए 2 मान लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, क्यूब करेंगे 8, 4 करेंगे और बढ़ जाएगा, तो इन्फिनिटी करेंगे तो बहुत ना बढ़ जाएगा। तो 1 से बड़ा नंबर का पावर इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी लिखते हैं। और जीरो कब लिखेंगे? यदि नंबर वाला 1 से छोटा हो तब। क्यों? जैसे देखो यहां e क्या है, 2.71, 1 से बड़ा है ना, तो उसका पावर जब बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा होगा, तो नीचे ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी से किसी को भाग देंगे तो जीरो हो जाएगा। सब लिखा हुआ है यहां। ये अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, हाफ 1 से बड़ा है कि छोटा? छोटा। इसका पावर 1 करते हैं तो हाफ आता है, 2 करेंगे तब तो छोटा हुआ कि बड़ा हो गया? नीचे 4 आ गया और छोटा हो गया। क्यूब करेंगे और छोटा हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो यदि 1 से कोई कम नंबर है, जैसे मान लो हाफ ही है, और इसका पावर इन्फिनिटी करेंगे तो 1 का पावर इन्फिनिटी बटा 2 का इन्फिनिटी, तो ऊपर तो 1 रहेगा, नीचे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जीरो ना हो जाएगा भाग देके। इसीलिए 1 से कम नंबर अगर रहता है तो उसका इन्फिनिटी पावर होने पे जीरो हो जाता है। समझ में आई बात? ये सब याद कर लो, काम देगा। लिख दिए हैं, कोई नंबर का पावर इन्फिनिटी हो, अगर वो नंबर 1 से बड़ा है, ये जो नंबर है ग्रेटर देन 1 है तो इन्फिनिटी होगा, नंबर 1 से छोटा हो तो जीरो हो जाएगा। यहां थोड़ी चलता है कि ऑड या इवन क्या होता है, तो इन्फिनिटी है तो क्या लिखेंगे इसको? 1 लिखेंगे, तो 1 गुने इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी होगा।